मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बहनों भाइयों, हम खुदा के कलाम में सीख रहे हैं जब खुदा हमें बरकतें और नेमतें दे तो उसके बदले हम उसे क्या दे सकते हैं। आज सुबह हम एक और हवाला देखेंगे, अय्यूब की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 13 से 15। पहले हम 13 आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद 14 और 15 को पढ़ेंगे। जी, ऐसी ही उन सब की राहें हैं जो खुदा को भूल जाते हैं। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, वो शख्स जो खुदा को भूल जाता है, ऐसा शख्स क्या है? वो बेखुदा है। और जो बेखुदा शख्स है उसकी उम्मीद टूट जाएगी। बेखुदा शख्स कौन है? जब खुदा उसे बरकतें दे, उसे नेमतें दे और वो उसकी शुक्रगुजारी न करे, वो बेखुदा है। फिर लिखा है उसका एंड क्या है कि उसकी उम्मीद टूट जाएगी। आखिरकार वो बेसहारा हो जाएगा, उसकी कोई उम्मीद ना रहेगी, कोई बचाने वाला उसे ना होगा। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी। लेकिन जो अपने साथ खुदा को रखते हैं वो बाइसे बरकत लोग हैं, जो शुक्रगुजारी करते हैं। आपके पास अच्छा घर है, बड़ी अच्छी बात है। आपके पास अच्छी गाड़ी है, बड़ी अच्छी बात है। आपकी इज्जत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ क्या आपके साथ खुदा है? घर है, गाड़ी है, औलाद है, और अगर आप बेखुदा हैं तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी। अगर घर है, इज्जत है, औलाद है, रोजगार है और उसके साथ खुदा है तो आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि उम्मीद वाला शख्स हर टाइम शुक्रगुजारी करता है। वो उन नेमतों और बरकतों के बदले में हमेशा शुक्रगुजारी से भरा रहेगा। आइए अब हम 14वीं और 15वीं आयत को देखते हैं। उसका एतमाद जाता रहेगा और उसका भरोसा मकड़ी का जाला है। वो अपने घर पर टेक लगाएगा लेकिन वो खड़ा ना रहेगा। वो उसे मजबूती से थामेगा पर वो कायम ना रहेगा। क्या लिखा है कलाम में? उसका कोई भी भरोसा ना होगा। बेइतमाद आदमी है वो। और फिर यह भी लिखा है वो अपने घर पर टेक लगाएगा लेकिन वो खड़ा ना रह सकेगा। टेक उसे छीन ली जाएगी। घर की टेक क्या है? आपकी औलाद है, वो आपसे छिन जाएगी। आपकी औलाद आपका सहारा है, आप उसी के साथ टेक लगा के आगे बढ़ते हैं, वही छिन जाएगी, वही नाफरमान हो जाएगी, वही गुनाहों के अंदर चली जाएगी, वही दुनियादार हो जाएगी, वही नशे के अंदर, शराबों के अंदर, दुनियादारी के अंदर फंस जाएंगे। तू घर पर टेक लगाएगा लेकिन तू कायम ना रहेगा। तो मजबूती से उसे पकड़ेगा लेकिन खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि बेखुदा आदमी का कोई सहारा नहीं है। वो ना उम्मीद होगा। लेकिन वो लोग जो नेमतों और बरकतों के बदले में शुक्रगुजारी करते हैं, उनका सहारा कभी नहीं टूटेगा। वो अपने घर पर टेक लगाकर खड़े रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, आइए खुदा के कलाम पर गौर करें। जो नेमतें बरकतें खुदा आपको देता है, शुक्रगुजारी से भर जाएं। बहुत कुछ आपके पास है। हर रोज खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ा करता है। खुदा हमें हादसा से बचाता है, खुदा हमें मौत के मुंह से बचाता है, एक्सीडेंट से खुदा हमें बचाता है, खुदा बीमारियों से बचाता है, खुदा तूफानों से बचाता है। खुदा हर रोज हमारी जिंदगी में मौजज़ा करता है। उसके बदले में हमें क्या करना है? शुक्रगुजारी करना है। हर रोज खुदा बरकतें और नेमतें देता है, लेकिन हमें हर रोज उसका शुक्र अदा करना है। बहुत से लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, आप तंदुरुस्त हैं, शुक्रगुजारी करें। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आज आप जिंदा हैं, कलाम सुन रहे हैं, शुक्रगुजारी करें। कुछ लोगों के पास औलाद नहीं है, आपके पास है, शुक्रगुजारी करें। कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, आपके पास है, शुक्रगुजारी करें। कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, आप हर रोज खा के सोते हैं, शुक्रगुजारी करें। कुछ लोगों के पास रहने के घर नहीं है, आपके पास घर है, शुक्रगुजारी करें। ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, खाने को खाना नहीं होता, भीख मांगते हैं। कैसी परेशान और नाउमीदी की उनकी जिंदगी होती है। खुदा ने आपको कितना कुछ दिया है, लेकिन हम खुदा को क्या दे रहे हैं? हमारे पास क्या है देने को? दाऊद की तरह खुदा को मुबारक कहें, उसकी शुक्रगुजारी करें, पूरे जोर से नाचे, हमद करें
जिस तरह दाऊद ओबेद अदूम के घर से जब अहद का संदूक लाया, नाचा और खुदा के नाम को उसने जलाल दिया। खुदावंद आपको बरकत दे, मेहरबान आसमानी बाप बख्श दे, जो कलाम इनको सुनाया गया है बेतस्वीर न लौटे, फलदार साबित हो, यीशु नाम में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।